वार्निंग, इस चैनल की कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। फोन की टूटी हुई रिकॉर्डिंग में बस यही आखिरी आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद सिर्फ हवा की डरावनी सीटी। दिल्ली के 4 दोस्तों आरव, कबीर, नेहा और सिया ने यूट्यूब के लिए एक हॉन्टेड चैलेंज शूट करने का फैसला किया। जगह थी काला खेत पहाड़ी, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई रुकता नहीं था। कहते हैं जो वहां 6 घंटे गुजार लेता है वो इंसान वापस तो आता है लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहता। पहला घंटा अजीब सन्नाटा। रात के 9 बजे चारों पहाड़ी पर पहुंचे। ऊपर टूटा हुआ मंदिर, सूखे पेड़ और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे पूरी दुनिया मर चुकी हो। कबीर हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, आज सारी सच्चाई कैमरे में कैद करेंगे। लेकिन तभी सिया अचानक रुक गई। तुम लोगों ने वो रोने की आवाज सुनी? सब चुप। दूर जंगल से किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। नेहा कांप गई। चलो यहां से। लेकिन आरव कैमरा ऑन करके आगे बढ़ गया। दूसरा घंटा। वो लड़की रात 10 बजे टूटी हुई सीढ़ियों के पास उन्हें एक लड़की दिखी। लाल साड़ी, नंगे पैर, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कबीर ने मजाक में आवाज लगाई, मैडम आप भी गोस्ट हंटिंग करने आई है क्या? कोई जवाब नहीं। सिया धीरे से उसके पास गई। सुनिए, आप ठीक है? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें नरी थीं, बस काले गहरे गड्ढे। सिया इतनी जोर से चीखी कि कैमरा हाथ से गिर गया। जब कैमरा उठाया गया वहां कोई नहीं था। तीसरा घंटा। गायब होता दोस्त रात 11 बजे। अब सब डर चुके थे। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ जंगल, जैसे पहाड़ी उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। तभी कबीर बोला, आरव, नेहा कहाँ है? सबने इधर उधर देखा। नेहा गायब थी। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन चालू थी और उसमें नेहा दिख रही थी। वो रो रही थी, भाग रही थी और उसके पीछे कोई 4 पैरों पर चलती हुई चीज थी, इंसान जैसी लेकिन इंसान नहीं। अचानक वीडियो बंद और उसी पल जंगल में नेहा की चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि तीनों के पैरों से ताकत चली गई। चौथा घंटा। मंदिर का राज। रात 12 बजे। बारिश शुरू हो चुकी थी। तीनों भागते हुए उस टूटे मंदिर में पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, 6 घंटे पूरे होने से पहले यहां से निकल जाओ वरना वो तुम्हें अपना बना लेगी। सिया रोने लगी, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? तभी मंदिर के अंदर घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन, और अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें सफेद थी। वो धीमी आवाज में बोला, 70 साल पहले यहां एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। वो आज भी अपने साथ लोगों को ले जाती है। आरव कांप गया। नेहा, क्या वो जिंदा है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अब वो भी उसी का हिस्सा है। अचानक बिजली चमकी और बूढ़ा आदमी गायब। 5वां घंटा। मौत की शुरुआत रात 1 बजे। अब सिर्फ आरव, कबीर और सिया बचे थे। लेकिन पहाड़ी अब बदलने लगी थी। पेड़ों के पीछे लोग खड़े दिखाई देते, जो पलक झपकते गायब हो जाते। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, यहीं रुक जाओ। तभी कबीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, वो मुझे बुला रही है। आरव चिल्लाया, कबीर होश में आ। लेकिन कबीर अचानक पहाड़ी के किनारे की तरफ भागा और नीचे कूद गया। सिया चीखती रह गई। नीचे सिर्फ अंधेरा था, कोई आवाज नहीं आई। 6ठा घंटा।
आखिरी सच रात 2 बजे। अब सिर्फ आरव और सिया बचे थे। तभी उन्हें वही लाल साड़ी वाली लड़की फिर दिखी। इस बार उसके हाथ में नेहा का टूटा हुआ कैमरा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सिया रोने लगी। हमें जाने दो, लड़की अचानक बोली। मैंने भी यही कहा था। आरव को सच्चाई समझ आई। 70 साल पहले जिस लड़की को जलाया गया था उसे लोगों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था। वो मरना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इंसानों से नफरत करने लगी थी। अचानक लड़की ने सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया की चीख पहाड़ी में गूंज उठी और अगले ही पल वो अंधेरे में घसीटी गई। आरव भागता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद पुलिस को आरव सड़क किनारे मिला। वो जिंदा था लेकिन पूरी तरह पागल। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। डॉक्टरों ने कहा उसका दिमाग सदमे से खराब हो चुका है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस ने उसका कैमरा देखा। आखिरी वीडियो में आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। और वीडियो खत्म होने से पहले उसने कैमरे के बहुत पास आकर फुसफुसाया, अब अगली बारी तुम्हारी है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या आपने पीछे किसी की आहट महसूस की? अगर नहीं, तो अगली कहानी जरूर सुनना। अगर आप सच में डर का सामना करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।